आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का अगला टॉपिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूनिट सेल और त्रिविम जालक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन। तो देखिए, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जबकि द्रव और गैस में अवयवी कण दूर दूर होते हैं। तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन कहते हैं। मतलब क्रिस्टल, ठोस के क्रिस्टल का अधिकतम भाग तो अवयवी कणों के द्वारा धारित हो व न्यूनतम भाग ही रिक्त बचता हो, तो इस व्यवस्था को अपन बोलते हैं निबिड़ संकुलन। और ऐसी स्थिति में जो अवयवी कण हैं चारों ओर से एक दूसरे को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। तो निबिड़ संकुलन की परिभाषा हो जाएगी, ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, तो इसे निबिड़ संकुलन कहते हैं। यदि ठोसों के अवयवी कणों को हम समरूपी कठोर ठोस गोले मान ले तो इसकी त्रिविमीय संरचना होती है, उसको हम 3 पदों में दर्शाएंगे। और ठोसों की त्रिविमीय संरचना को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और फिर जाके हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन का अर्थ है कि जो ठोसों के अवयवी कण होते हैं, जिन्हें अपन ने क्या माना है? गोले माना है, वो केवल एक ही विमा में स्थित हो। तो एक विमा में स्थित हो। अब एक विमा में कैसे स्थित होंगे? जैसे ये एक विमा एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर ही ठोसों के गोले हैं वो स्थित हो। तो एक्स अक्ष पर ठोसों के गोले इस प्रकार से पंक्तियों में एक दूसरे से सट करके व्यवस्थित होंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो अब एक देखिए, इसमें किसी भी गोले को हम देख लें, जैसे कि इस वाले गोले को हम देखते हैं, तो ये वाला गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? एक इसको और एक इसको, मतलब 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो इस एक विमीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था समन्वय संख्या हो जाएगी 2। कोई भी गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। तो हम एक विमीय निबिड़ संकुलन के बारे में निम्न बातें कह सकते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में ठोस गोलों को स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं और प्रत्येक गोला निकटवर्ती 2 गोलों को स्पर्श करता है, अतः समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। अगला निबिड़ संकुलन हम पढ़ेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में गोलों को पास पास सटी हुई पंक्तियों के रूप में रखकर प्राप्त किया जाता है। जैसे ये पहली पंक्ति है। अब द्विविमीय का मतलब है कि कितनी विमा हो? 2 विमा हो। एक तो ये एक्स अक्ष वाली विमा हो गई और एक अपन वाई अक्ष वाली या फिर इस जेड अक्ष वाली कोई सी भी एक विमा ले सकते हैं। जैसे हमने ये कौन सी, ये वाई अक्ष वाली विमा ले ली। तो इन दोनों ही विमाओं पर क्या हो? ठोस गोले व्यवस्थित हो। तो अपन इधर भी जमाएंगे, इस अक्ष पे भी जमाएंगे और इस अक्ष पे भी जमाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी? इस तरह से पंक्तियाँ मिल जाएंगी, एक इस तरह वाली ऊर्ध्वाधर पंक्ति और एक इस तरह वाली क्षैतिज पंक्तियाँ। तो पास पास सटी हुई पंक्तियों के रूप में द्विविमीय निबिड़ संकुलन में गोलों को व्यवस्थित किया जाता है। अब ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है, इसमें पहली पंक्ति तो इस प्रकार की होगी, परंतु अगली पंक्ति जो दूसरी पंक्ति है उनमें अपन गोलों को 2 प्रकार से जमा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले वाली पंक्ति के गोलों के नीचे ही हम दूसरी पंक्ति के गोलों को रखें। दूसरा ये है कि हम पहली पंक्ति के गोलों के नीचे दूसरी पंक्ति के गोलों को न रख करके उनके
न रख करके हम क्या करते हैं, जो दो गोलों के मध्य जो अवनमन या जो रिक्त स्थान ये बच रहा है, इनके मध्य क्या रख दें, गोलों को रख दें इस प्रकार से। तो हमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें प्राप्त होती हैं। तो पहली व्यवस्था है, इसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी हमको। तो पहली व्यवस्था को अपन बोलते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। इसमें क्या होता है, जैसे पहली पंक्ति है, अब हमको अगली पंक्ति लानी है। तो अगली पंक्ति के गोले होते हैं, उन्हें हम पहली पंक्ति के गोलों के बिल्कुल ठीक नीचे व्यवस्थित करते हैं। इस तरह से पहली पंक्ति के गोलों के बिल्कुल ठीक नीचे अपन इनको व्यवस्थित करेंगे। फिर अगली तीसरी पंक्ति हमको रखनी है। तो तीसरी पंक्ति के गोले दूसरी पंक्ति के गोलों के ठीक नीचे व्यवस्थित होंगे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था अपन को प्राप्त होगी। इसमें अगर मान लीजिए इसको अपन ए नाम दे दें, इस पंक्ति के गोलों को क्या नाम दे दें, ए, तो अगला वाला जो पंक्ति के गोले हैं वो भी बिल्कुल एक ही से समान ही है। तो ये भी क्या हो जाएगी, ए, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, ए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था प्राप्त होती है हमको, वो होती है ए प्रकार की, क्योंकि सारे ही गोले होते हैं वो पहली पंक्ति के समान ही होते हैं। आगे देखिए, अब हम देखें कि प्रत्येक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो हम इस वाले गोले पे ध्यान देते हैं कि ये जो गोला है ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो ये गोला देखिए, एक तो इस गोले को स्पर्श कर रहा है, एक इसको 2, 3 और एक 4। तो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को ये स्पर्श कर रहा है। इन चारों गोलों के केंद्रों को अगर हम आपस में मिलाएं तो हम क्या देखते हैं कि हमें एक वर्गीय स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और इस प्रकार की वर्गीय स्ट्रक्चर प्राप्त होने के कारण ही इस निबिड़ संकुलन को क्या नाम दिया गया है, वर्गीय निबिड़ संकुलन नाम दिया गया है। और इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को। तो इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 4। तो देखिए, हम इस निबिड़ संकुलन के बारे में ये बातें बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें गोलों को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज पंक्तियों में दर्शाते हैं। द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति और आगे की और पंक्तियाँ, चतुर्थ, पंचम, सभी पंक्तियाँ प्रथम पंक्ति के समान होती हैं। प्रत्येक गोला 4 गोलों से घिरा होता है, जिनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, वर्ग बनता है। और इसे इसलिए क्या कहते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसकी संकुलन दक्षता होती है, संकुलन दक्षता नहीं, इसकी क्या होती है, समन्वय संख्या। इसकी समन्वय संख्या होती है, कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है, 4 को। तो इसकी समन्वय संख्या होगी 4 समन्वय संख्या होती है। तो ये तो था वर्गीय निबिड़ संकुलन द्विविमीय में। और अगला निबिड़ संकुलन है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो देखिए, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है कि प्रथम पंक्ति के जो गोले होते हैं, उन गोलों के अवनमनों पर हम क्या व्यवस्थित करें, द्वितीय पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करें। तो ये दो गोलों के मिलने के स्थान पे, यहाँ पे इस स्थान को अपन बोलते हैं अवनमन। तो यहाँ पर क्या आ जाए, द्वितीय पंक्ति के गोले। तो ये द्वितीय पंक्ति का पहला गोला, ये दूसरा और ये तीसरा। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवनमनों पर अगली तीसरी पंक्ति के गोले आ जाए। तो यहाँ पर ये तीसरी पंक्ति के गोले, ऐसे ही तीसरी पंक्ति के अवनमनों पर क्या आ जाए, चौथी पंक्ति के गोले आ जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो एक गोला है
कोई सा भी एक गोला अपन ले लें, जैसे ये वाला ही गोला अपन ले लेते हैं, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? ये 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इन 6 गोलों के क्या करें, केंद्रों को अपन आपस में मिला दें। इस वाले के केंद्र को इससे, इसके, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है? यहाँ पर एक षटभुजाकार इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है, और इस कारण ही इस निबिड़ संकुलन को क्या बोला गया है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोला गया है। अब देखिए, इसके अलावा अगर ये वाली पंक्ति ए है तो अगली वाली पंक्ति है वो इससे अलग है, क्योंकि ये गोला यहाँ पर है तो इसमें ये गोला कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो इसको अपन ने अलग होने के कारण इस पंक्ति को क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। अगली तीसरी पंक्ति में देखें, तीसरी पंक्ति का गोला यहाँ पे है और बी का यहाँ पे है, तो ये दोनों तो अलग हो गए। पर इस गोले को और इस गोले को देखें तो ये एक दूसरे की सीध में है, मतलब जैसे ए में गोला है वैसे ही इसमें गोला है। अगला गोला भी बिल्कुल उसी की सीध में है, ए की सीध में, उससे अगला भी ए की सीध में ही है। तो ये पंक्ति भी किस जैसी हो गई? ए जैसी हो गई। ऐसे अगली पंक्ति देखें तो अगली पंक्ति का ये वाला गोला बी वाली पंक्ति की सीध में है, ये वाला गोला भी सी की सीध में है, तो ये वाली क्या हो गई? बी हो गई। तो इसमें जो पैटर्न आ रहा है वो कौन सा पैटर्न आ रहा है? ए बी पैटर्न आ रहा है। तो अब इसकी समन्वय संख्या अपन देखें, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इस निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब हम बात करें इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो देखिए इसके बारे में हम लिख सकते हैं इस निबिड़ संकुलन के बारे में कि प्रथम पंक्ति के साथ द्वितीय पंक्ति इस प्रकार रखी जाती है कि प्रथम पंक्ति के अवनमनों में द्वितीय पंक्ति के गोले आ जाएं। ये प्रथम पंक्ति के जो अवनमन है उसमें क्या आ जाए? द्वितीय पंक्ति के गोले आ जाए। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के अवनमनों में जो ये द्वितीय पंक्ति के ये अवनमन बने हैं इनमें तृतीय पंक्ति के गोले आ जाए और यही क्रम आगे चलता रहे। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में एक गोला 6 गोलों से घिरा होता है, इस कारण इसकी समन्वय संख्या होती है 6। तो ये तो था अपना द्विविमीय निबिड़ संकुलन। आज के लिए इतना ही। जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।